I welcome you everyone to our official YouTube channel of IITN Ambition. अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हम लोग नेक्स्ट पुट करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। इस सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों आपके पास तो वो क्वेरीज आप इस नंबर पे पुट कर सकते हैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। माई सेल्फ मोहम्मद शाहिद, आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली और मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजीज टू क्रैक गेट एग्जामिनेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। गेट का जो एग्ज़ाम है वो 2021 में IIT बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। हर साल एवरी IIT का नंबर आता है, मतलब जो IITs हैं टॉप 7 IITs एंड ISC बेंगलोर, वो मिलके गेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं और ईच ईयर हर एक साल सेपरेट IIT इसको कंडक्ट करवाती है। जैसे लास्ट ईयर IIT दिल्ली ने करवाया था और इस साल जो है IIT बॉम्बे करवाएगा 21 के अंदर। सो आपको कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज की जाए, बिकॉज गेट का एग्जाम माना जाता है यूपीएससी के बाद टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो जब तक हम उस एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर नहीं उतरेंगे, एग्जाम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो उसको क्रैक करना इज ए डिफिकल्ट टास्क। सो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर किया जाए उसकी प्रिपरेशन, सो इट विल बी फन एंड इट विल बी वेरी इजी। I will guide you and I will tell you what strategy I have used, क्या मैंने ट्रिक्स यूज की, कैसे मैंने स्मार्ट स्टडी की उसको प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम को, वो मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल ऑन IITN एम्बिशन। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 3 फेज के स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो 3 फेज के स्टूडेंट्स हैं। क्या सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि सर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, ये स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले आता है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब है कि मैं किस सेमेस्टर में हूँ। स्टूडेंट अपने आप को देखे कि मैं किस सेमेस्टर में हूँ अभी या किस ईयर में हूँ। अगर आप लोग 3rd सेमेस्टर में हैं, अगर आप लोग 5th सेमेस्टर में हैं, अगर आप लोग 7th सेमेस्टर में हैं या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्लानिंग है। आपको प्लानिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। कैसे? वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, आई विल टेल यू। और वो प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और उसने 3rd ईयर में स्टार्ट किया है, तो उसको बेसिक्स और फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये उसकी एक नींव की तरह काम करेगा। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो मकान बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मजबूत बनेगा। और सो प्रॉपर प्लानिंग करना, और आप लोग हमें बताएं कि आप लोग किस ईयर में हैं अभी, तो उसके हिसाब से हम लोग आपका प्लान कर देंगे कि आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। एंड यू कैन टॉक विद अस ऑन दिस नंबर आल्सो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर हमें क्या स्टडी करना है और क्या छोड़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लेफ्ट। कैसे? जैसे मान लीजिए कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ चुके हैं उनको ज़्यादा इसका अच्छा आइडिया है। जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन में एक टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन का टॉपिक है सर्किल डायग्राम। तो जब सर्किल डायग्राम को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये ESC के सिलेबस में है और इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टॉपिक को हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज जस्ट ए टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, दैट विल बिकम नल एंड वॉइड। कोई मतलब नहीं अगर हम उसमें एक दिन उस टॉपिक को प्रिपेयर करने में लगा रहे हैं या फिर अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस रिटर्न के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। उस एग्जाम का सिलेबस रिटर्न के अंदर अवेलेबल हो जिसकी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तभी आप एफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाओगे। हाउ टू प्लान डेली शेड्यूल, ये भी डिपेंड करता है कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है। आप कॉलेज गोइंग है, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, या फिर आप वर्किंग हो और साथ में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका डेली शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एग्जाम के एनवायरनमेंट में नहीं लेके आओगे तब तक आप एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप ठीक है मतलब फ्री होके प्रिपरेशन कर रहे हो और जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आज आज 10 क्वेश्चन कर लिए, कल 50 कर लिए, फिर कल परसों 60 कर लिए, फिर अगले दिन 30 क्वेश्चन से किए ओनली, सो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चंस करने बैठें हमेशा क्लॉक लगाएं। जब स्टार्ट करें क्वेश्चंस को, सपोज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सो हमेशा मान लीजिए 20 या 30 क्वेश्चंस का एक पैकेज लें। 20 क्वेश्चंस का पैकेज लें अगर आप इनिशियली भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस को आप हाफ एन आवर का टाइम लिमिट लगाएं और एग्जाम के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप क्वेश्चंस को करने बैठें, तभी आपका फ्रूटफुल होगा। और उसके क्वेश्चन आप आंसर जो हैं आपको चेक करने हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया फिर उसका आंसर चेक कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया फिर उसका आंसर चेक किया, फिर तीसरा किया फिर आंसर चेक किया। नो, आपको क्वेश्चंस करने हैं 20 क्वेश्चन एट वन गो, देन आपको उसके सारे आंसर्स चेक करने हैं। जैसे किसी कोई एग्जामिनर करता है तो अपने आप को एग्जामिन करना है, अपने आप को आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज हमारा जो गेट का एग्जाम है 65 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स, 65 क्वेश्चन आएंगे और 3 आवर्स का होगा, सॉरी 3 आवर्स का एग्जाम है। और हमने जो प्रैक्टिस की है ओवर द ईयर या फिर ओवर द ईयर या ओवर द लास्ट मंथ, वो हमने सिर्फ ऐसे की है कि 1 आवर के टेस्ट लगा रहे हैं, 1.5 आवर के टेस्ट लगा रहे हैं, या जनरली एवरेज मैंने 45 आवर्स के टेस्ट लगा रहे हैं, और एग्जाम में हमारा 3 आवर्स का है। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी है बहुत कम रहेगी एग्जाम के अंदर। तो हमें एग्जाम के एनवायरनमेंट को देखते हुए ही प्रिपेयर करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डालना, मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पे जाना है और वापस आना है, कोई आपको मैंने काम दिया, आप बोलोगे सर इजीली आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आई कैन गो। आप जाओगे और 5-10 मिनट में वापस आ जाओगे काम करके। यही मैंने आपको बोला कि आपको अब जाना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर वापस आना है। तो आपको इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप समझ सकते हैं इसको, आप टेस्ट सीरीज से कंपेयर करें। आप 3 आवर की टेस्ट सीरीज है, 3 आवर कंटिन्यू बैठना है आपको। अपने आप को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि हाँ टेस्ट, मैं टेस्ट ही दे रहा हूँ, मतलब जैसे गेट का ही टेस्ट हो रहा है, आज आज मेरा लास्ट टेस्ट है, उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को करो। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दे रहे हो, बीच में आपके किसी मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, आप टेस्ट को स्टॉप करके चले गए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अपने आप के लिए एक रूम डिफाइन करो, अलग से रूम लो और वहां पे टेस्ट दो, ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बैठो, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि गेट के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सो प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लान कैसे करना है दैट आई विल टेल यू माई स्ट्रेटेजीज एंड माई टिप्स, सो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। वेटेज ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो। कैसे, ये हम देखते हैं आगे। वेटेज ऑफ मार्क्स से कैसे प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड सम ऑफ माय पर्सनल टिप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज बनाई, वो मैंने क्या करता था, तो वो मैं आपको बताऊंगा। And you will be able to get good marks if you follow all these steps, what I have told you. You will be able to get good marks and good score in GATE. अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड जो इंक्लूड किया गया वो 2010 में इंक्लूड किया गया गेट के अंदर, और मैंने यहाँ पे लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो यू कैन सी जनरल एप्टीट्यूड इज कांस्टेंट ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स 15 मार्क्स का है और ये कांस्टेंट है। वहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 9, 11, 10, 15, 15, 12, 11, 13,
सो इन दोनों के अगर आप मिला मिला के बात करोगे, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथ्स की, तो दोनों अराउंड 25 टू 30 मार्क्स का इसका वेटेज आएगा, 25 टू 30 मार्क्स। एंड गेट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, देन यू कैन से अराउंड 25 टू 30%। ओके, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड और मैथ्स 25 टू 30% ऑफ वेटेज ऑफ गेट एग्जाम है। तो आपको इसको किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है। अच्छा, इन दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने यूज की थी, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, कि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। क्योंकि जनरली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है, मोस्टली वो क्या पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो उसका जो 70 टू 80% ऑफ प्रिपरेशन टाइम होगा वो इन तीन सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी में चला जाएगा 70 टू 80% टाइम। और बाकी के सब्जेक्ट जो स्कोरिंग थे और इतना टाइम नहीं लेते जितना इन तीन सब्जेक्ट ने लिया, वो उसको टाइम ही नहीं देता, या फिर 3-4 सब्जेक्ट छोड़ के जाता है एग्जाम के अंदर। और हो सकता है कि एग्जाम में उस जो सब्जेक्ट छोड़ के गया उसी का वेटेज ज्यादा आ जाए, क्योंकि किसी का कुछ डिफाइंड नहीं है एप्टीट्यूड के अलावा। जैसे लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट करवाया था गेट 2020। गेट 2020 में सिग्नल एंड सिस्टम पूछा 11 मार्क्स का, और ये अगर बंदा पूरे साल पावर सिस्टम ही पढ़ता रहा तो वो सिर्फ 7 मार्क्स का आया। सो यू कैन सी द डिफरेंस 11 एंड 7। और सिग्नल सिस्टम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब मोस्टली छोड़ के जाते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर यही पढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट को सरफेस पे पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू वेटेज हम डिसाइड कर सकते हैं। और किस सब्जेक्ट को डेप्थ में जाना है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे उसको किया जाए। सो लेट अस मूव ऑन। सो मैंने यहाँ पे लिया है लास्ट जो 15 ईयर्स हैं उसका मैंने एवरेज लिया, ठीक है। तो एप्टीट्यूड देखा जाए तो हर साल 15 मार्क्स का आ रहा है, तो इसका एवरेज 15 ही आया है। सो एप्टीट्यूड इज ऑफ 15 मार्क्स ओनली, है ना। एंड इट इज वेरी स्कोरिंग। जैसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, और जो जनरल एप्टीट्यूड आता है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो यू आर एबल टू स्कोर यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एप्टीट्यूड। वहीं इंजीनियरिंग मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में देखेंगे कि 10.4। अगेन मैंने आपको बताया कि ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 25 टू 30% का वेटेज है। सो 25 टू 30% का अगर वेटेज है तो यू कैन नॉट लीव दैट एंड यू कैन नॉट डू इट ऑन ए सरफेस लेवल। आपको इसके लिए रिगरस प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिगरस मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्कोर कर पाओगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की खास बात यह है कि सब्जेक्ट इसका कोर्स तो काफी ज्यादा है, मतलब कोर्स वाइज, सिलेबस वाइज मैथ्स इज वेरी वाइड। लेकिन जो गेट के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट। लाइक आपको फॉर्मूला याद है तो आप यू विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। सो मैथ्स की खास बात यह है कि इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जैसे 0 टू 10 लेवल अपन देखेंगे तो 8 लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, 10 लेवल को कभी क्रॉस ही नहीं करेगा। सो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड बोथ आर स्कोरिंग, बट आपको उसकी प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन हम आते हैं कि नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी इज ऑफ 12 मार्क्स, और नेटवर्क थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी। So I told you that network theory is very 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 important. How? क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में हम जो भी पढ़ेंगे जैसे रजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, थ्योरम्स, सारी की सारी यूज होगी किसके अंदर, पावर सिस्टम के अंदर। जो बेसिक्स हम पढ़ेंगे सारा बेसिक्स यूज होगा किसके अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है एलएनसी का, एसी एनालिसिस नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा जाता है, वो सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसी पे बेस्ड है। तो जब तक आपको नेटवर्क थ्योरी आपकी स्ट्रांग नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जस्ट एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज ऑफ 15% एंड 85% जो आपका बच गया है
वो पूरा का पूरा नेटवर्क बचा, पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट में भी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी। सो नेटवर्क आपका बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब हर लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाओ, हर लेवल की आपको नॉलेज हो, इतना नेटवर्क आपको स्ट्रांग करना है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात की जाए तो 16 मार्क्स का एवरेज है और इसे आपको तैयार भी करना है। इसे कैसे तैयार करें? इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हमारे 4 टॉपिक हैं, सिंक्रोनस, इंडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये 4 टॉपिक को हम कैसे कर सकते हैं, एंड डीसी मशीन भी है। इस 4 को हम कैसे करें कि डिवाइड करें? सिंक्रोनस मशीन को आप पढ़ें डीसी के साथ, ठीक है, और ट्रांसफार्मर को पढ़ें इंडक्शन के साथ, बिकॉज इंडक्शन को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है और बाकी सब चीज़ है, तो इंडक्शन मशीन के सिमिलर है, इक्वेशन सिमिलर है, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपको। जब आप ट्रांसफार्मर एक बार पढ़ लोगे तो इंडक्शन को प्रिपेयर करना इज काफ़ी इजी, देन टाइम विल बी सेव्ड एट दैट मोमेंट। सो इसको इस तरह से अगर प्रिपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छा स्कोर इलेक्ट्रिकल मशीन में किया जा सकता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट पे आते हैं सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अच्छे लेवल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे गेट के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको सिग्नल एंड सिस्टम को आपको काफी अच्छे लेवल से तैयार करना है, इसको आप सरफेस पे तैयार नहीं कर सकते, ओके। अगर ईएमएफटी की बात की जाए तो ओनली 3.33% ऑफ द गेट एग्जाम जो ईएमएफटी पूछा गया है। तो अगर हम लास्ट मोमेंट पे हैं और सिर्फ सरफेस पे हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई खास वेटेज नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपका बहुत इफेक्टिव एंड क्रिस्टल एंड क्लियर होने चाहिए आपको, और उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। लाइक कंट्रोल सिस्टम को भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छोड़ के जाता है, लेकिन आई विल पुट सम वीडियो हियर एंड आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक मैं बनाऊंगा वीडियो जिसमें सिर्फ एनालॉग के बेसिस पे बनाऊंगा, उसका जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट उसको क्यों छोड़ता है, ठीक है, इसका मैं भी आपको रीजन बताऊंगा। और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजीज हम कैसे कर सकते हैं एनालॉग को तैयार, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यूज किए थे अपनी प्रिपरेशन में, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसका भी जो वेटेज है वो 7.39 है, मतलब अच्छा खासा वेटेज है, 7% का वेटेज है, तो इसको हम सरफेस पे नहीं पढ़ सकते। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग हमसे कनेक्ट रहें और गेट का एग्जाम क्रैक करने के लिए इजीनेस हो। सो लास्ट ईयर जो गेट एग्जाम है वो आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट करवाया था। एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं हर साल की तरह 15 मार्क्स का है, पावर सिस्टम 7 एंड सिग्नल सिस्टम जो छोड़ के जाते हैं वो 11%, 11 मार्क्स। वहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 9 मार्क्स, लेस देन एक्सपेक्टेड। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज़्यादा आएगा, लेकिन कम दिया आईआईटी ने, दिल्ली वालों ने पिछले साल। सिग्नल सिस्टम पे आप फोकस करें, मैं आपको बोलूँगा, मेरी सजेशन यही है कि आप लोग सिग्नल सिस्टम पे फोकस करें, बिकॉज डिजिटल हर कोई कर लेता है, कंट्रोल भी करते ही हैं सब लोग, ठीक है। ईएमएफटी को अगर आप लास्ट के लिए छोड़ते हैं तो कोई ज़्यादा खास नहीं रहेगा, लेकिन आप कोर के साथ साथ सिग्नल सिस्टम को भी प्रिपेयर करें। आई विल सजेस्ट यू दिस पॉइंट, ठीक है। अब प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कब करें, किस टाइम पे करें? तो परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट करो। परफेक्ट टाइम का मतलब है कि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग 5th सेमेस्टर में स्टार्ट करें प्रिपरेशन को, बिकॉज 5th सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक्स पढ़ चुके होते हैं, और उसके अलावा हमें नेटवर्क का नॉलेज रहता है, कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज रहता है। सो जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ चुके होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ चुके होते हैं। सो 5th सेमेस्टर में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए तो आपके 1 साल के बाद 7th सेमेस्टर में आते आते आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी लेवल पे जा सकती है। तो आप 5th सेमेस्टर से लेट ना करें, 5th और 6th के बीच में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। सो इट विल बेनिफिट यू, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। टारगेट एज पर द सिलेबस ऑफ गेट एग्जाम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सर्किल डायग्राम वाला।
जो गेट का एग्जाम है उसी के सिलेबस को कन्फाइंड करते हुए एग्जाम को टारगेट करें, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे गेट का एग्जाम हमें 100% की डिमांड कर रहा है, तो आप अपना लेवल जो है 110% तक इंक्रीज कर सकते हैं। आपको 150% या 2% 200% लेवल के क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो होगा वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। मतलब आप गेट से जस्ट जस्ट अबव, लाइक 110% या 110% या 105% यहाँ तक आप प्रिपरेशन रखते हैं अपनी, सो यू विल डेफिनेटली एबल टू गेट हाई स्कोर इन गेट एग्जाम। जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरल एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, नेटवर्क थ्योरी, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर को साथ में ही रखा जाता है, इसकी प्रिपरेशन भी साथ की जाती है, ईएमएफटी है, सिग्नल सिस्टम है। और ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब डेली शेड्यूल को प्लान कैसे किया जाए, हाउ मेनी आवर्स पर डे वी हैव टू स्टडी, वी शुड स्टडी एक्चुअली। इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि हाउ मेनी आवर्स पर डे की हमें स्टडी करना चाहिए। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी ये है कि अकॉर्डिंग टू मी ये है कि आपको एफिशिएंट स्टडी करनी है। एफिशिएंट स्टडी का मतलब है कि आप अगर 3 आवर पढ़ रहे हैं, वो 3 आवर आप ऐसा पढ़ें कि आप 6 आवर के बराबर हो। लाइक कुछ लोग 6 आवर पढ़ते हैं लेकिन बीच वाले टाइम में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। नहीं, अगर आप पर डे के अंदर 3 आवर या 4 आवर ही पढ़ पा रहे हैं तो उसको इफेक्टिवली उस 3 आवर को यूज करें। ठीक है, और इसी तरह अपना प्लान करें, तो ये ओवरऑल आपको बेनिफिट करेगा। जब लास्ट में आपका एग्जाम होगा, ये ओवरऑल ये हैबिट आपको बेनिफिट करेगी फॉर योर होल लाइफ एक्चुअली। रिवाइजिंग प्रीवियस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करते गए, जैसे नया टॉपिक स्टार्ट किया आपने तो प्रीवियस को अपने माइंड में रखें, उसको रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं है कि जस्ट अब पढ़ लिया अब इसको हम गेट के एग्जाम पे ही देखेंगे, नहीं। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिवीजन के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपके एक सब्जेक्ट को मान के चलो, आपको आपके प्रिपरेशन के टाइम में आपको 20 बार रिवाइज करना है एक सब्जेक्ट को, तब जाके जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है सो प्रॉपर नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर नोट्स बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये नोट्स जो हैं आपकी आगे आने वाली लाइफ में भी काम आएंगे। जितने भी आप एग्जाम देने वाले हो ये नोट्स काम आएंगे। सो प्रॉपर नोट्स बनाओ, नीट एंड क्लीन बनाओ, डिफरेंट पेन्स यूज करो। ठीक है, ताकि पढ़ो तो आपको उसमें मजा आए पढ़ने के अंदर भी। सो प्रॉपर नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज क्या कैसे दी जाए? टेस्ट सीरीज आप लोग स्टार्ट करो 3 to 4 months बिफोर द गेट एग्जाम। ठीक है, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और लास्ट का जो 1 मंथ बचेगा, 1 मंथ के गैप में आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। और टेस्ट सीरीज देनी कैसे है, कैसे उसको प्लान करना है, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। अवॉइड सिली मिस्टेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, इट विल लीड यू आउट ऑफ सिलेक्शन। कैसे? लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये गेट 2019 का मैंने क्वेश्चंस लिया, और ये क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। एक बैटरी लगी है, डिफरेंट सेल्स हैं इसके अंदर, 200 वोल्ट, 160 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। और ये सारे पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं इस रेजिस्टेंस के साथ। इसका अगर लाइफ एग्जांपल देखा जाए, अगर डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो जनरेटर कनेक्टेड है ग्रिड से, वो सारे पैरेलल में ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल कनेक्टेड जनरेटर्स। इसको सॉल्व करना था। ठीक है, कैसे सॉल्व करना था? मिलमांस थ्योरम यूज होती है एक। मिलमांस थ्योरम क्या कहती है कि जब जनरेटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों या वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स we can resolve it into voltage resistance, and this is RL, which is as it is here. Okay, then what will be this voltage? Let us see. This voltage is V1 upon R1, V2 upon R2, V3 upon R3 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So we can write it is like as
समेशन ऑफ v बाई आर एंड समेशन ऑफ 1 बाई आर अपॉन के अंदर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते तो जो एक स्टूडेंट ने इसको इस तरह से सॉल्व किया, बिकॉज उसने देखा था कि यार सब जगह प्लस होता है, तो उसने उसको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। ठीक है, एंड दिस विल कम आउट टू बी v equivalent will come out to be 118.5 volt, but see correctly here, this is negative, so actual में जो इसका आंसर आएगा, this is plus 200/50, 160/40, minus 100/25, minus 80/20. Okay, this is here 20. So 4 minus 4 minus 4, so v equivalent is 0, so I will be 0. This is called silly mistakes. ये हमने ब्लंडर कर दिया, मिस्टेक नहीं की, ब्लंडर कर दिया। बिकॉज एक टाइम था जब हमारा सिलेक्शन हो रहा था, अब हमारे नंबर आ गए -2.33, -2.66। 1/3 इज नेगेटिव मार्किंग है गेट में, 1/3 इज नेगेटिव, सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और हमने 1/3 उसका नेगेटिव ले लिया, सो -2.66। -2.66 से आपकी रैंक वेरी कर गई 700 to 800 इजीली। आपके एक नंबर से आपकी रैंक वेरी करती है 300-400 के आसपास आराम से। सो -2.66 किया कि आपकी 700 to 800 रैंक वेरी कर गई। एक जगह जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा था, टॉप 50 के अंदर आपकी रैंक आ रही थी, वहीं पे अब रैंक चली गई है 1000 के आसपास। सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट विल लीड यू आउट ऑफ सिलेक्शन। सो अवॉइड सिली मिस्टेक्स, अवॉइड इट। So I told you I will tell you some important tips for efficient study. So these are my tips. आपको जो टॉपिक रिवाइज करना है वो विदिन 8 आवर्स के अंदर रिवाइज कर लेना है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा। जैसे मान लीजिए आप, आज मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया, नेटवर्क का मैंने पढ़ा है थ्योरम्स, तो थ्योरम्स में अगर विदिन 8 आवर्स इसके अंदर स्टडी कर लेता हूँ, 8 आवर्स के अंदर उसको रिवाइज में कर लेता हूँ, तो जो मेरा माइंड है उसको रिटेन करके रखेगा। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। तो अगर आप 8 आवर्स के अंदर उसको प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं तो आपके वो माइंड में रहेगा हमेशा के लिए, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, so this is my first tip to study. Now the second tips is that practice maths and aptitude on daily basis. मैथ्स और एप्टीट्यूड जो है वो 15 to 30 मार्क्स का आता है, 25 to 30 मार्क्स का आता है, मतलब उसका वेटेज है 25% to 30%। सो आपको उसको डेली बेसिस पे स्टडी करना है, उसको एज ए सब्जेक्ट लेके ना चलें, उसको जस्ट रेगुलर, मतलब हर दिन 2 टॉपिक कर लिए, जस्ट रिवाइज उसको करते रहे, डेली बेसिस पे उसको करते रहे। सो इससे आपका जो, अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो मैथ्स और एप्टीट्यूड आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। और आपको टारगेट लेके चलना है कि यार 30 मार्क्स है तो मोर देन 25 मैं टारगेट करूं मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में। इसमें आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। अगर आप ये वाली ट्रिक फॉलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, और ये मैंने पर्सनली यूज किया, एंड मैथ्स और एप्टीट्यूड में काफी अच्छे मार्क्स थे। अटेम्प्ट टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर कंप्लीशन। जैसे मान लीजिए आपने आज कंट्रोल सिस्टम पढ़ा, सो कंट्रोल सिस्टम जैसे ही कंप्लीट हो, विदिन 1 वीक या विदिन 2 or 3 days अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप क्या करो, उसका एक टेस्ट लगा लो, कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट लगा, तो आपको एक पूरे सब्जेक्ट का आइडिया हो जाएगा, पूरे सब्जेक्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कहाँ पे मेरे को ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। So this is very 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 important. Attempt test for every subject just after completion. Okay. Now apply 40% rule. This is my hidden trick. Apply 40% rule, which I have used and I was able to score very good marks, and it is very efficient trick. ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने सब्जेक्ट किया, अब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठना है। मैंने लिए है 60 क्वेश्चंस ऑफ नेटवर्क। मैं एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठा, 1.5 आवर का अलार्म लगाया। ठीक है, अब मैंने उसके कंप्लीट क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए वो मैं मार्क करता गया। ओके, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए 1 to लेके 60 तक
1 से लेके 60 तक, वो मैंने मार्क कर दिए। 60 में से मान लीजिए कि 20 नहीं हुए, ठीक है, और बाकी सारे हो गए। सो 40% रूल क्या करता है कि आप 60 का 40% निकालो। 60 का 40% कितना आएगा? 24, ठीक है। तो आपको 20 मार्क नहीं करना है, आपको 24 मार्क करना है। अब 24 को जैसे ही मार्क करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो उस 24 को ही रिवाइज करना है, बाकी को क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमें हमसे पहले भी हो गए थे। अब इस 24 को रिवाइज करना है, तो नेक्स्ट रिवीजन में इस 24 में से फिर 40% करना है। समझ गए? 24 का 40%। सो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी रिड्यूस्ड अराउंड 15 और 16 आ जाएगा। फिर जो 15 और 16 क्वेश्चन है थर्ड रिवीजन के अंदर हमें उसका 40% करना है। सो ऐसे करके आप 2-3 रिवीजन करें और 40% रूल लगाएं, आपकी स्टडी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। और बहुत मतलब ये है जो कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी, यही है स्मार्ट स्टडी। इसी तरह आपको करना है और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे गेट के एग्जाम में, अगर आपने ये वाली ट्रिक यूज की जो मैंने बताई कि रिवाइज करें विद इन 8 आवर्स, मैथ्स और एप्टीट्यूड को डेली बेसिस पे करें, है ना, 40% रूल का यूज करें, और टेस्ट जरूर दें हर एक सब्जेक्ट का। जैसे ही कंप्लीट हो उसका टेस्ट रिक्वायर्ड है, मस्ट है उसका टेस्ट। और एक और है पॉइंट जो मैं पुट करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट को आप इस तरह से प्लानिंग करके कर सकते हैं। मैंने इस तरह से प्लानिंग करके किया, जैसे जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स को मैंने एक सेट रखा, तो उसको मैं अलग पढ़ता था। फिर नेटवर्क, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेट रखा। क्यों रखा? क्योंकि नेटवर्क में जो एसी एनालिसिस हम पढ़ेंगे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगा। जो एल और सी का बिहेवियर है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगा। उसके बाद पावर सिस्टम है, कंप्लीट नेटवर्क है, जस्ट उसका कंसेप्ट है, देन कंप्लीट नेटवर्क। सो इन तीनों को मैंने एक साथ पढ़ा। ओके, देन इलेक्ट्रिकल मशीन जो है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम लगता है, तो इसके साथ मैंने डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर को लिया। क्यों लिया? क्योंकि एक टफ सब्जेक्ट हो गया और एक इजी सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इसको पैरेलल के अंदर सब्जेक्ट ऐसे चलाएंगे ग्रुप के अंदर, लाइक मशीन डिजिटल साथ में ले लिया, तो हमारी स्टडी एफिशिएंट भी होगी और हमें पढ़ने में मजा भी आएगा। जैसे मान लीजिए मशीन को पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए, ठीक है, पूरे दिन तो पढ़ नहीं सकते, मशीन को पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो डिजिटल उठा लिया, डिजिटल की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो इससे हमें क्या बनेगा, एक जो एक जज्बा होता है और एक वो मतलब उसको कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा सब्जेक्ट के अंदर। कंट्रोल सिस्टम के साथ एनालॉग और ईएमएफटी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के साथ सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हर साल देख रहे हैं, पिछले लास्ट ईयर 11 मार्क्स का आया, इस साल भी आ सकता है, इसको छोड़ के नहीं जाना है सिग्नल एंड सिस्टम को। इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे बताएं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर कर दें। थैंक यू एवरीवन।